शाहजहांपुर जिले की तहसील कलान परिसर में आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के जिलाध्यक्ष सरदार मंजीत सिंह के नेतृत्व में पदाधिकारियों व किसानों ने जमकर तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान 7 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी कलान दुर्गेश यादव को भी सौंपे गए ज्ञापन में पदाधिकारियों ने मांग की है कि क्षेत्र में किसानों को यूरिया खाद की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। खाद की कालाबाजारी रोके जाने की भी उन्होंने मांग की है। तो वहीं आवारा गौवंशीय पशुओं की समस्या के साथ ही गरीबों को मुख्यमंत्री आवास व शौचालय पात्रता के आधार पर दिया जाए व नई जनगणना जातिगत कर घरौंदी बनाने का कार्य होने के साथ ही सरकारी योजनाएं किसानों के बैनर तले उजागर किए जाने की भी मांग की गई। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष उदयवीर सिंह, जिला सचिव भानु प्रताप सिंह, तहसील प्रभारी सत्यप्रकाश सक्सेना, कप्तान सिंह, अरविंद सिंह, जान मोहम्मद, शिवानी, संगीता, कमला देवी, सरिता देवी सहित आदि दर्जनों कार्यकर्ता व किसान मौजूद रहे। आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत का जिला शाहजहांपुर की कलान तहसील में जे आवारा जानवरों को लेकर जो अपने गंगा नदी के किनारे जो लोगों के घर हैं वो टूट गए और फसलें बर्बाद हो गई, ज़मीनें बर्बाद हो गई, उसके मुआवजे को लेकर यहाँ पर हम लोग आए हैं। अन्य क्या मांग है? अन्य मांग यही है, यही मांगों को लेकर यूरिया जो है उसकी किल्लत है, डीएपी की है, कोलाघाट पुल है जो उसका यानी कि अभी तक कोई भी समाधान नहीं हुआ, करोड़ों रुपया लग गया तब भी पुल पैसे का पैसा है। लगभग जी कोलाघाट पुल की यदि बात की जाए तो आवागमन की तो बहुत दूर बात है, अभी तक उसकी जांच रिपोर्ट का ही अता पता नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो जी, जब पूरे देश में भ्रष्ट लोग होते हैं तब अब विपक्ष में तो कोई कुछ कहने वाला है नहीं। आज किसान यूनियन हर जगह पर आवाज़ उठा रही है और कोलाघाट की जांच अगर नहीं होती है तो हम लोग उसके लिए धरना प्रदर्शन कोलाघाट पुल पर ही करेंगे। यूरिया खाद को लेकर लगातार कालाबाजारी हो रही है, आपका संगठन क्या कर रहा है? हमारा संगठन हमेशा धरना देता रहा है और धरना ही दे सकते हैं। और हम लोग अब जगह जगह पर जाकर दुकानों पर जहाँ पर भी गलत काम हो रहा है वहाँ पर पूरे रेट पर ही दिलवाएंगे, एक भी पैसा ज़्यादा नहीं लेंगे। देखिए, इस समय सबसे जो विकराल समस्या किसानों को परेशान कर रही है वो गोवंश को और जो जंगली जानवर हैं उनको लेकर के है। इस बारे में सरकार अपना पक्ष रखती है कि हम गौशालाओं के नाम से करोड़ों रुपए का बजट जारी करते हैं। उत्तर प्रदेश में कई जगह हमने गौशालाएं बनवा रखी हैं, लेकिन हमको लगता है कि सरकार के इस प्रयास के बावजूद भी उसका कोई प्रतिफल न किसान को आ पा रहा है, न सरकार इस तरीके के आरोपों से बच पा रही है। ऐसे में हम ये कहते हैं कि भाई एक काम करिए, अगर आपने गोवंश के नाम से पूरे हिंदुस्तान के अंदर गोचर की ज़मीन को रिजर्व कर रखा है, गोचर या गोचरा की ज़मीन को रिजर्व कर रखा है, अगर वो ज़मीन गायों के नाम है तो फिर गाय बेघर क्यों है? मुझे तो ऐसा लगता है कि अब सरकार को चाहिए कि वो देश भर में जितनी भी गौचर के नाम ज़मीन है, जिस तरीके से अभी पूर्व की सरकारों ने कब्रिस्तानों की ज़मीन का बाउंड्रीकृत कराई, और जब कब्रिस्तान की ज़मीन बाउंड्रीकृत हो सकती है तो गौशाला के लिए या गायों की समस्या के निजात के लिए जगह जगह पर जहाँ जहाँ गोचर की ज़मीन पड़ी हुई है उसको पैमाइश कराना चाहिए, कब्जा मुक्त कराना चाहिए। उस पर भूमाफिया लोग उस पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखे हैं, गायों के नाम ज़मीन है और गाय बेदखल घूम रही है, और उनका बाउंड्रीकृत करके सरकार को वहीं पर जगह जगह सर्वाइवेशन देना चाहिए। इसके लिए हमारे देश भर में किसान यूनियन एक बहुत ही सक्षम संगठन है। किसान यूनियन के साथ बैठ करके उनको मंत्रणा चाहिए, सरकार करना चाहिए सरकार के लोगों को, और हर जगह ये गायों की समस्या के लिए समिति गठन करे और समिति गठन करके उनको सर्वाइव करने के लिए, उन केंद्रों को सर्वाइव करने के लिए, गौशालाओं को सर्वाइव करने के लिए किसान यूनियन के लोगों को जिम्मेदारी दे। देखें कैसे भ्रष्टाचार होता है।